हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके सामने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे न्यू सेंटेंस के बारे में जानेंगे और इसको सेंटेंस के थ्रू भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें ग्रामर भी आपका क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं, कक्षा में दो छात्र छात्राएं आपस में बहस कर रहे थे। कक्षा में कर रहे थे, पहले तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट को देखा जाता है ताकि हम उसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगा सके, कौन सा टेंस में आ रहा है। वो कर रहे थे, ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। कर रहे थे मीन्स आईएनजी फॉर्म होगा ही, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और कौन कर रहे थे? दो छात्र छात्राएं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्टूडेंट्स वर। बहस करना को क्या कहते हैं? आर्ग्यूइंग। किसी को भी कहते सुना होगा, बहस मत करो मुझे नहीं पसंद, तो आर्ग्यू करना, आर्ग्यूमेंट। टू स्टूडेंट्स वर आर्ग्यूइंग आपस में, among themselves। अब themselves क्यों आया? ये प्रोनाउन को कब यूज़ करते हैं? जब नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं प्रोनाउन को, ठीक है। अब नाउन में टू स्टूडेंट्स आ गया। स्टूडेंट्स बॉय है गर्ल, इसमें तो हमें इस सेंटेंस में क्लियर नहीं है, ठीक है। मीन्स इसको हम दो स्टूडेंट है मीन्स दे यूज़ कर रहे हैं एज अ दे। सो दे का क्या होता है? प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है, तो हमने यहाँ पे देमसेल्व्स यूज़ किया है। अब आपस में बात कर रहे थे, इसके लिए बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा जो जानते हैं बिटवीन क्यों यूज़ नहीं किए, है ना? क्योंकि देयर आर टू स्टूडेंट्स वर आर्ग्यूइंग बिटवीन देमसेल्व्स, ये भी तो कह सकते थे, बट ये रॉन्ग होगा। क्यों? बिटवीन जब दो लोगों के बीच बात होता है तो यूज़ किया जाता है, बट अमॉन्ग का यूज़ किसी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप के सदस्यों में बात हो रहा है, हो सकता है इनके बीच दो या दो से ज़्यादा लोग हो, तो इस कंडीशन में अमॉन्ग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक टीम है मीन्स क्लासरूम है, क्लासरूम में बात किया जा रहा है दो लोग तीन लोग जिनके भी बीच, तो अमॉन्ग आ गया। और बिटवीन का यूज़ कब आएगा? जब हम स्पेशली दो लोगों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। का कहना था फिर है पास्ट के फॉर्म में आ गया, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। सो लता मीन्ट टू से, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, तो सब्जेक्ट हो गया लता। वर्ब कहना था मीन्ट, इसको मीन्ट बोलेंगे। मीन्स सिंपल में आ गया, मीन्ट पास्ट में। टू से दैट कहना था, यह ऐसा फ्रेशल वर्ब है, मीन्स इसमें यही स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। आई मीन टू से दैट ऐसा कहते हैं, तो ये पास्ट है, तो लता मीन टू से दैट। मैं रोज़ इसी जगह पर बैठती हूँ सिंपल प्रेजेंट का है। आई ऑलवेज सीट, जगह पर रोज, एट दिस प्लेस। अब एट एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ हम प्लेस के तौर पे करते हैं, मीन्स जहाँ पे प्लेस वर्ड यूज़ होता है, ताजमहल और प्लेस का नाम जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। आज भी यहीं पर बैठूंगी, इवन टुडे। अब यहीं पर बैठूंगी, ये सोच रहे होंगे मैक्सिमम लोग कि आई विल सीट हियर टुडे आल्सो, है ना। सो विल का यूज़ इस तरीके से नहीं करना है, मीन्स अगर हम इवन का यूज़ कर चुके मीन्स ये पूरा सेंटेंस को हमारा कंज्यूम कर लेता है, मीन्स हमें नहीं लगेगा और एक सेंटेंस बनाने की कि जैसे आई विल सीट हियर टुडे आल्सो। क्यों? अब इवन का यूज़ हम बता रहे हैं इसी सेंटेंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, सीता एंड गीता बोथ आर गोइंग टू मार्केट, इवन आई। मीन्स सीता और गीता दोनों मार्केट जा रहे हैं। इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि मैं भी, इवन आई। यहीं पर सेम सेंटेंस का यूज़ हुआ है, आई ऑलवेज सीट हियर एट दिस प्लेस। मैं हमेशा इस जगह पर बैठती हूँ, इवन टुडे, आज भी बैठूंगी। ये हो जा रहा है। इवन एक ऐसा वर्ड है जो कि सेंटेंस को शॉर्ट भी करता है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में
सेंटेंस को बताने की कोशिश भी करता है। तो मैक्सिमम टाइम आप भी यही यूज़ कीजिएगा जब भी ऐसे सेंटेंस का यूज़ हम करते हैं। फिर नेक्स्ट है, परंतु तुषार कह रहा था, बट कह रहा था। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तुषार was saying that, मैं यहीं पर बैठूंगा विल आ जाएगा, आई विल सिट हियर। मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। अब अधिकार है, सिंपल सेंटेंस का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे वर्ब नहीं है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव कुछ भी कह सकते हैं, बट वर्ब नहीं दिख रहा है हमको। मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। जब भी ऐसे कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, अधिकार है या फिर मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है को क्या बोल सकते हैं हम, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। जब भी हमारे पास कुछ चीज़ होती है तो उस सेंटेंस में ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे हैव। सो यहाँ भी देखते हैं इसका यूज़ करके, मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। आई हैव क्या है, अधिकार है, तो आई हैव द राइट। अधिकार को बोलते हैं इंग्लिश में आई हैव द राइट, राइट कहते हैं। आई हैव द राइट बैठने का, टू सिट हियर। टू मुझे भी को टू कह देते हैं। आल्सो की जगह आल्सो भी यूज़ कर सकते हैं और टू भी यूज़ कर सकते हैं। टू हमेशा याद रखना सेंटेंस के लास्ट में ही यूज़ किया जाता है और ऑलवेज स्टार्टिंग में ही। ठीक उसी समय शिक्षिका कक्षा में आई, कक्षा में आई हो गया, मीन्स ये पास्ट टेंस है या ये लास्ट में आता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक उसी समय, सो द टीचर कैम, सेकंड फॉर्म आना का कैम। ठीक उसी समय, एट द सेम टाइम को आप पहले भी लिख सकते हैं, दैट इज़ एट द सेम टाइम द टीचर कैम। ओके, पूछा सेकंड हो गया। आस्क्ड बहस करने का कारण, बोथ द स्टूडेंट्स दोनों विद्यार्थियों को बोलते हैं बोथ द स्टूडेंट्स। क्या कारण था, द रीज़न फॉर द डिबेट। बहस करने का, बहस को डिबेट भी कहते हैं। जब बातचीत हो रही है किसी चीज़ में बैठ के अच्छे सुलह से, मीन्स लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो उसको डिबेट कहा जाता है उस बहस को, ठीक है। डिबेट का कारण, अब आप सोच रहे होंगे ऑफ क्यों यूज़ नहीं किए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम ऑफ का यूज़ करते हैं और ऑफ का मतलब जान गए कि क्या होता है तो हम कहीं भी ऑफ का यूज़ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑफ का यूज़ पर्टिकुलर लिविंग थिंग के बारे में जब भी हम यूज़ करते हैं तो होता है, मीन्स इट्स पेन ऑफ योर, मीन्स ये तुम्हारा पेन है, मीन्स किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऑफ कर लिए। बट यहाँ पे डिबेट का कारण बोल रहा है, इसके लिए फॉर यूज़ किए हैं, ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन है ओनली और नॉन लिविंग थिंग है। टू बोथ ऑफ देम, अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों की बात ये हो गई। अब टू प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे कर लिए हम, प्रोनाउन यूज़ हुआ है, मीन्स दैम हो गया यहाँ पे, ठीक। बोथ ऑफ दैम एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, उसके जस्ट आगे टू का यूज़ कर। शी सेड ऑल द स्टूडेंट्स, फिर हैव आ जाएगा, कुछ भी है आपके पास तो हैव इक्वल राइट टू गेट एजुकेशन। ये रहा, देयर इज़ नो स्पेशल प्लेस, बट देयर का यूज़ ना भी करेंगे तो भी बनेगा, तो इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। नो स्पेशल प्लेस हैज़ बीन फिक्स्ड, यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ हम क्यों किया है, नहीं है, मीन्स अभी तक नहीं है। जब भी होते आ रहा होता है किसी भी चीज़ स्टार्टिंग से ही, तो उसके लिए हैज़ का यूज़ करते हैं। और बीन का यूज़ क्यों किए हैं, बीन का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स ये वॉइस के फॉर्म में है। प्लस हमेशा आप जानते हैं वॉइस के साथ वर्ब का, फॉर एनीवन, टू सीट इन द क्लास, कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कहीं भी बैठकर अध्ययन कर सकता है, कैन का यूज़ करेंगे, सो इसीलिए के लिए सो। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी को बोलेंगे एनीवन स्टूडेंट कैन सीट एनीवेयर, कैन सीट
एनीवेयर कहीं भी, एनीवेयर इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम एंड स्टडी, एंड पढ़ सकते हैं, एंड स्टडी। इसलिए लता तुषार के स्थान पर क्या है, अध्ययन कर सकते हैं। सो देयरफॉर लता कैन स्टडी इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ तुषार के। ये देखिए अब हम यहाँ पर ऑफ का यूज़ लगा लिए क्योंकि यहाँ पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड और तुषार लता के स्थान पर, एंड तुषार कैन सीट एंड स्टडी इन प्लेस ऑफ लता। सिंस आया है, अगेन यहाँ पे हैज़ का यूज़ कर लेंगे क्योंकि आया है, गया है, गई है, इस कंडीशन में परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है इन द क्लास, इसलिए उसे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार है। सो अधिकार है, किसे है, तुषार को। सो ही हैज़ द राइट एनीवेयर, टू सीट एनीवेयर इन द क्लास। अपनी इच्छा के अनुसार को क्या कहते हैं, एज पर हिज विश। आई थिंक यहाँ पे लिखने का अब जगह नहीं हमारे पास, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक आपको, एज पर हिज प्रोनाउन है ही का, विश।